हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। आपका स्वागत है कुछ मेरा ब्लॉग चैनल पर। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग जी, राम राम सभी को। कपड़े धुल रहे हैं भाई। और काना से मिलवाती, काना स्कूल नहीं गया आज। हाँ, क्या हाल चाल है? और काना भाई मैगी बना रहा है। इसका तरीका इसका तरीका देखो मैगी बनाना। अरे पहले गर्म पानी करता, ठंडे में क्यों गिर रहा तू? बोतल हो जाओगी। पहले गर्म हो जाता, जब उबालता, जब गिरता कभी चूरा हो जाओ कति। पता नहीं भाई मैगी बना रहे हो, किस तरीके से बनाऊंगा खाना। ये आज मैं बनाऊंगी। और मैं कपड़े धो रही हूँ, ये पड़े हैं। मेरा दूसरा चक्कर ये है, इसमें ड्राई होने लग रहे हैं। निकाल लेते हैं, चले। और पीऊ भी नहीं गई, पीऊ को भी फीवर था, इस मारे मैंने ना दी। इसके नीचे ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखना कैसे कैसे फिल्टर हो रहे हैं। और भाई जो मनीषा वाला केस है, वो मार दिए बेचारी 19 साल की गुड़िया। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई उसने, उनके घर वाले हैं जो, उनके थ्रू ही, उनसे जो जिन्होंने ये काम करा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके घर वालों के थ्रू। और कुछ हमारे यहाँ का भी कानूनी बहुत ही अच्छा, क्या ही कर सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते कानून के बारे में। तो अब बेचारी का ये बोल दिया कि भाई सुसाइड नोट मिला है और उसने रेप किया, काट लेगा या तेजाब डाल लेगा, या भाई ऐसा तो नहीं कर सकता। देखो भाई, बहुत से सुसाइड देखे हैं, फांसी खा लेते हैं, दवाई वगैरह खा लेते हैं, एसिड वगैरह, वो क्या बोलते हैं, अरे जहर वाली दवाई वगैरह ये खा लेते हैं। तो ये तो है नहीं भाई, ये वाले सुसाइड देखे हैं, ये जो मतलब कि वैसे होते हैं कि भाई अपने आप ही शरीर को काट लो, या ऐसा सुसाइड तो हमने आज तक नहीं देखा। बेचारी का ये बोल दिया कि अब सुसाइड कर लिया, इतना पागल तो कोई है नहीं। और सुसाइड क्या पता किसने क्या लिख रखा है, वो सुसाइड नोट जरूरी थोड़ी ना है। अब ये भी बोल दी कि भाई उसी की हैंड राइटिंग है। पर भाई वैसे तो मीडिया है ना, मीडिया कुछ भी करवा सकते हैं मीडिया के थ्रू। वैसे उसको बेचारी को थोड़ी बहुत तो, इतनी सी तो भाई देखो, थोड़ी बहुत तो उसकी आत्मा को शांति मिली होगी बेचारी की, और उसके घर वालों को भी। क्योंकि पुलिस प्रशासन तो कोई साथ दे नहीं रहा, पब्लिक ही है जो भाई थोड़ा बहुत साथ दे रही है। और पब्लिक के थ्रू ही अब थोड़े पुलिस वाले भी वो कर रहे होंगे। और पुलिस वाले जो कर रहे थे, उन्होंने भी ये केस बना दिया कि सुसाइड करा है। आगे आगे ये काम चलते रहेंगे और पुलिस वाले यूं ही रफा दफा कर देगा इन केसों ने। फिर आगे अब थोड़े दिन ये मामला चलेगा, फिर शांत हो जाएगा, फिर अगले दिन थोड़ा सा टाइम होगा, फिर वो हो जाएगा, यही चालू हो जाएगा। तो इससे बढ़िया अच्छे से रूल बनाओ, जो करते हुए भी कुछ कोई बंदा ऐसा कुछ करे तो जब बढ़िया तरह कुछ सोचे भी, हाँ भाई ये काम करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए सामने। और जिन बच्चों के साथ कर रहे ना, उनके घर वालों से ही करवानी चाहिए। आजकल तो भाई लड़कियाँ सेफ ही नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। और बहुत से कमेंट करते हैं कि जो ये रील वगैरह बना रहे हैं, इनसे लड़कियाँ या वही बिगड़ रही है। ऐसा तो देखो, जो बिगड़नी होगी भाई वो तो बिगड़ेगी, उसको कुछ नहीं कर सकते। पर जो बात गलत है वो तो गलत ही है। किसी के थ्रू बोल के, या किसी को वही किसी
से जज कर देते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा ना होता, ऐसा कर दिया तो ऐसा ना होता। ऐसा कुछ नहीं है। ये वाले केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई अच्छा एक्शन लिया नहीं जा रहा फिलहाल इस पे। तो बढ़िया तरीका एक्शन लो और पुलिस प्रशासन अच्छे से अपना वो दिखाए। भाई इनने क्या है, अपना मिल जाए जॉब, सैलरी, सॉरी जॉब कह रही, सैलरी मिल गई बस। हम तो फिर अगर ये काम नहीं कर रहे और पुलिस वालों ने अभी ये बोल दिया कि सुसाइड नोट मिला, ये है वो है फलाना, जो भी कुछ है XYZ जो भी बोला है, तो फिर एक बात छोटी सी है, एक बात ये सोच के देखो, अगर ये आपकी लड़की के साथ हो जाए, क्या आप तब भी ऐसा ही बोलोगे क्या? या तब भी आप इन बातों को इग्नोर कर दोगे? फिर तब भी आप, अगर आपकी लड़की के साथ ऐसा, बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आप भी कंप्लेंट लिखवाने जाओ और आपको भी ऐसा बोल दिया जाए कि भाई 24 घंटे में कंप्लेंट लिख वो होगी भाई तुम्हारी, लिखी जाएगी, तो फिर कैसा फील होगा? वही बात है ना, अच्छे से रूल है ही नहीं, सही में नहीं है इंडिया में, इस मामले में तो है ही ना। आजकल लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां भाई बाहर नहीं निकल सकती। और सच्ची बताऊं ना, अब पेरेंट्स डरने भी लगे। और सच्ची मैं तो अपनी बता रही हूँ, मेरी तो ऐसी सोच है, मैं ये सोचती थी, मैं बोलती हूँ अपनी, भाई मेरी भी बेटी है, मैं भी इसको ये बोलती हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं है, शादी वादी में अपने ये, भाई देखो माँ है, माँ तो अपनी बेटी को समझाएगी। और मैं अपनी बेटी के साथ इस तरीके से रहती हूँ, माँ के टाइम पे माँ के तरीके से भी रहती हूँ, और दोस्त के टाइम पे जहाँ पे उसको दोस्त की नीड पड़ती है, वहाँ दोस्त के तरीके से भी रहती हूँ। तो मैं तो यही बोलती हूँ, अपने बच्चे के साथ इस तरीके से रहो कि वो आपको कुछ बताते टाइम झिझके ना, हिचके ना। देखो वो बढ़ गई, बाहर निकलने लगी। तो यही है बस, अपने बच्चों के साथ बढ़िया तरीका रहो, टाइम जो कि भाई आपसे सारी बात शेयर कर सके और सारी बातें वो कर सके। अब वही बात है भाई, जिनके बेटे है वो तो डर के ही रहेगा, वो तो यूँ सोचेगा कि भाई क्या पढ़ाना लिखाना अपने घर में रखो, वो भी सही। वही बात है ना, फिर कब तक डर के रहे लड़कियाँ? और ऐसे तो फिर वही बात है, आगे पढ़ भी नहीं पाएंगी, क्योंकि डरते घर वाले तो डरते कुछ कहीं भेजेंगे ही ना। और भाई जिन पेरेंट्स के सपने हैं कि मेरी लड़की वो बनाए वो बनाए, उनके तो सपने मर गए ना। तो कुछ अच्छे से रूल बनाओ, जो अच्छे रूल हो, कि हाँ भाई तसल्ली हो जाए पब्लिक के भी कि बढ़िया रूल बनाए हैं। और बस खाना की मैगी रेसिपी देख उबाल ली से ना पहले, ये चम्मच। तो चलो भाई कपड़े धो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और वैसे तो भाई चल ही रहा है, जो कुछ चल रहा है उसका क्या ही हो सकता है। जो कुछ करवा सकती है पर पब्लिक करवा सकती है, वो मीडिया करवा सकती है एक साथ होके। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सभी? तो गाइज आपको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ। तो भाई पता है क्या हुआ हमारे मंदिर में, दिखाती हूँ आपको। देखो ये मट्टी गिर गई सारे में, और यहाँ से उतर गई है। ये भैया ने पुट्टी कर रखी है शायद, तो वो उतर के गिर गई। और देखना यार क्या बुरा हाल हो गया मंदिर में। तो अब इसकी सफाई कर रही हूँ, देखो। देखना, और बाहर से काम वाम हो गया है सारा, धो धा के पीहू काना स्कूल चले गए हैं, और अंदर से रहता है बस झाड़ू पोछा ही रहता है, बिस्तरे वगैरह डस्टिंग वगैरह हो गई है, यहाँ से ही रहती है ये।
ये अभी कर देती हूँ और साफ़ करके मिलते हैं आपको। साफ़ कर दूँ फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। कितनी देर लगेगी इसमें, आधा घंटा तो मैक्सिमम लगेगा। तो गाइस देखो कितना साफ़ कर दिया मैंने। और यहाँ पे बिल्कुल भाई ये जोत लगती है ना तो काले काले टाइल्स हो जाते हैं सारी। और अंदर तो बिल्कुल इतना काला हो गया देखो। तो मैं दोबारा धो के लाई हूँ। और यहाँ पे तो मैं दीवार पे तो करती रहती हूँ डस्टिंग। फिर भी शाम को ज़्यादा जोत लगती है ना, जैसे कि 5 जोत लगती है शाम को, तो उससे ज़्यादा वो हो जाता है ये। अब यहाँ से तो कर दिया। यार हाथ भी तो नहीं जाता इसमें। देखो थोड़ा थोड़ा रह गया शीशा, बस ये करके दिखाती हूँ आपको। और अंदर से भी। सो गाइस देखो मंदिर पूरा साफ हो गया है बिल्कुल। और यहाँ से ये थोड़ा सा गीला रहता है, अभी सूख जाएगा। नीचे से भी कर दिया है साफ, देखो अच्छे तरीके से। सो गाइस चलो अभी झाड़ू पोछा करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। झाड़ू पोछा नहीं हुआ है अभी, पहले मैं मंदिर साफ़ करने लगी। मैंने कहा चलो इसका सामान सारा सेट कर देंगे फिर करेंगे झाड़ू पोछा। बाहर से तो हो ही रखा है, फिर दूध वगैरह पीऊँगी यार। अभी तो कुछ पानी तक भी नहीं पिया है सुबह उठ के, तो पहले कर देते हैं। और एक वीडियो बनानी है मेरे को मंदिर की, मतलब कि वैसे ही बाबा जी के खड़ाऊ रखते हुए, वो बना लूँगा। फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय। लकड़ी लेकर खाने को जानिया कौन हारी जोगी हो गया। गाइस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने की बारी आ गई है। आज लेट हो गई, मैं मंदिर साफ़ करा और टाइम देख सकते हो 10:30 हो रखे हैं, 10:35 हो रखे हैं। इसको देखो काम होते हैं ना अंदर घुस ही आएगा। और देखो अच्छा लग रहा है, लाइट जा रखी है तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। फिर भाई क्या बोलते हैं, आज मेरे को हेड वॉश करना है तो धोऊंगी यार। क्या बार आज वीरवार है ना, नहीं धोऊंगी आज नहीं। सो चलो कल धो लें। देखो लाइट आ गई है, लाइट आ गया। चलो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं। खांसी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही और दूध भी मैं छोड़ नहीं सकती। अभी कई दिन तक मैंने पिया नहीं, जब कौन सा खांसी ठीक होगी मैं तो पी लेती हूँ। तो चलो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और भाई कुछ बातें करते हैं फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो गाइज सुबह से ब्लॉग की अब स्टार्टिंग हो रही है। सुबह में भी पता नहीं ब्लॉग बना था या नहीं, मेरे को याद भी नहीं है। और भाई आपको जैसे कि पता है मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। एक तो भाई कमर का पेन नहीं जा रहा मेरा बिल्कुल भी, पता नहीं क्या ही हो गया इसमें। और वैसे नॉर्मल तबीयत तो आपको पता ही है, थोड़ी ठीक ठाक से ही चल रही है ऐसे ही। और भाई क्या बोलते हैं, मैं आपको हाँ आ गई याद मेरे को। भाई बनी थी सुबह क्लिप बनी थी, मैंने बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद कुछ बात करती हूँ, तो फिर मैं भाई रेस्ट करने लगी, फिर नींद आ गई मेरे को, फिर मैं सो गई। तो गाइज वही है ना, तबीयत ठीक नहीं है तो तभी होता है ऐसे। सो मैं ये बोल रही थी कि बहुत से सजेशन देते हैं कि ये मेरे को एक बात बताओ, जो मतलब कि बहुत से बोलते हैं अड़ोसी पड़ोसी XYZ, कोई भी औरत की कोई लाइफ में नहीं होती क्या, ये बताओ मेरे को। और बहुत से बोल देते हैं भाई, जिनके बहुत सी लेडीज़ें ऐसी है भाई जिनके कम उम्र में हस्बैंड गुजर जाते हैं, भाई नहीं रहते। भाई वो भगवान ने लिख रखा, देखो जो होना है वो तो लाइफ में हो ही गई।
वीडियो वगैरह बना लेते हैं। भाई क्या दिक्कत है, वीडियो बनाने से क्या हो जाता है, वीडियो बनाने में क्या परेशानी है, वीडियो नहीं बना सकते क्या? और एक बात बताओ, जो जिनके हस्बैंड होते हैं वही बना सकती है वीडियो? मेरे को यही नहीं समझ में आता। और बहुत से बकचोदियाँ उतार देते हैं कि बाहर वाले भी, कि वीडियो बनाती है उनकी, ये है वो है। मैं अपनी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ मतलब कि बहुत बोल देते हैं। और भाई क्या ही कर सकते हैं किसी का। ओ, मैं तो यूँ बोल दे भाई, अपनी लाइफ में खुश रहो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करो ही मत। क्या मिलता है आपको ऐसा कुछ बोलने में? और भाई किसी किसी की इतनी बड़ी दिक्कत होती है, किसी किसी को इतनी दिक्कत होती है कि भाई उसकी बहू तो वीडियो बना रही है, उसकी बहू वीडियो बना रही है। भाई क्या दिक्कत होगी वीडियो बनाने में, ये बताओ। और जब उनके घर में राशन ख़त्म हो जाता है, जब उनके घर में था नहीं, जो करने वाला वो चला गया भाई, तो उनके घर में राशन तो नहीं घेर के जा रहे तुम, और ये तो नहीं पूछ रहे कि तुम कैसे खा रहे हो, कैसे नहीं खा रहे, कैसे तुम्हारा घर का खर्चा चल रहा है। ये बड़ी बकचोदी उतारने आ जाते हो कि भाई उनकी बहू वीडियो बना रही है, ये है वो है। सुधर जाओ, कुछ ना है इनमें, ठीक है? पता नहीं कि अपने काम से काम रखा करो ना, जो बात है। और अपने घर में ध्यान दे लो। सबकी बहन बेटी बनाती है वीडियो, ठीक है? आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो वीडियो नहीं बनाता। और जो जिस तरीके से जिसकी लाइफ चल रही है ना, चलने दो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दो। पता नहीं क्या ही मिलता है दूसरों की लाइफ में झांकने में। खुद के घर में जैसा की इज्जत ना हो कुछ भी, दूसरों के घर में झांकना और कुत्ते की तरह भौंकना है। आ जाते हैं बातों के पकोड़े उतारने के लिए। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई उनकी बातों में आते क्यों हैं लोग बाग। उनको जवाब नहीं देना आता क्या? कह दे भाई अपनी लाइफ है और बना ली तो क्या हो गया। और क्या ही बोले भाई, किसी का नाम भी नहीं ले सकते। खैर हमें तो किसी ने नहीं बोली, मेरे को तो कोई बोलेगा ना तो सुनेगा ही मेरे से तो फिलहाल अगर देखो भाई, मेरे से तो किसी ने बोली होती तो मैं तो डायरेक्ट भाई सीधा मुंह पे ही जवाब दे देती। मैं तो जिसके बारे में बोली है ना, मैं तो उसकी सपोर्ट में बोल रही हूँ। जब भाई जिसके आगे बोली वो उनको जवाब देना नहीं आता, वो भी तो जवाब दे सकते हैं भाई। बना क्या हो गया, बनाती है सबकी बहू बेटी बनाती है वीडियो, क्या हो गया? कोई गलत वीडियो थोड़ी ना बना रही है। पता नहीं लोग वाह कैसे और सुन क्या। अगर किसी को मतलब कि बोल दे ना, किसी घर वाले बंदे को ये बात कोई बोल दे बाहर का, वो घर की लेडीज़ों पे तामस तोड़ देंगे। घर वाले मेंबर पे बोल देंगे कि भाई ये है वो है। बाहर वालों को ही अच्छा जवाब दे दो ना तुम, बाहर वालों को ही बोल दो, अच्छा सा जवाब दे दो उनको, आगे से कोई बोलेगा ही नहीं। बस मैं यही बात कर रही थी। और जब तो कोई पूछने नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फीस टाइम पे जा रही है ना, ला हम दे दो, वो भी दे दो। जब इतने दूसरों के घर में ताका जाके करने से आपको ज्ञान आ रहा है तो वो भी दे दो। तो चलो गाइस, फ़ोन आ गया इनका, अभी करते हो आपको थोड़ी। तो चलो भाई, यही थी मेरी बातें। और आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बुरा लगने के लिए ही मैंने बोली है ये बात, लगे तो 100 बार लगे, ठीक है? और किसी की बहू बेटियों को ना इतनी ध्यान से, अगर तुम्हें नहीं देखना ब्लॉक कर दो ना उठा के, क्यों देख रहे हो? देखो ही मत। आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो किसी से, तो मैं यही बोल रही थी, कुछ नहीं है, अपने लाइफ में खुश रहो, रहने दो दूसरों को भी। सो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा बाय बाय, लव यू, बाय बाय। दवाई है मेरे हाथ में।